हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मैं रोशनी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शानदार एमसीक्यू जो आपका मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का एग्जाम है जेकेएसएसबी के अंदर। बहुत अच्छी पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है, मेल फीमेल दोनों का अलग अलग पोस्ट है। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा और उसी के रिगार्डिंग रेगुलर क्लासेस जो है वो आपके इस किरोशा एकेडमी 10th पास चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। वहां पे आपको कोर्स भी मिलेगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा और आपकी तैयारी को असिस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच कॉम्प्लिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर, एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो आपके कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बैक टू बैक क्लासेस आपके पास आएंगी, बस आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा और प्रोटीन यूरिया अगर होता है प्रेगनेंसी में तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये तीनों क्लासिकल साइन होते हैं। उसके अलावा 20 वीक के आसपास ही किसी की लेडी का बीपी 140/90 से ज्यादा आता है तो सस्पेक्ट है कि ये फर्दर कंडीशन आगे जाके आ सकती है, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इसको प्री एक्लेम्शिया बोलेंगे। इसकी अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, क्यों? ताकि इसको एक्लेम्शिया में जाने से रोक सके। क्या रोक सके इसको? हम एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया से भी खतरनाक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एडिमा, प्रोटीन, उसके साथ में पेशेंट को कन्वल्जन आते हैं, सीजर एक्टिविटी आती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये हम देते हैं। तो यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया करेक्ट आंसर, बाकी एनीमिया नहीं होगा। हाइपरएमेसिस ग्रेविडन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी के हार्मोन के लेवल के बढ़ने की वजह से या नोजिया वॉमिटिंग होता है। लेकिन अगर एक्सेसिवली होता है तो इसको हम हाइपरएमेसिस बोलेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया फर्दर एंटीपार्टम हेमरेज का टाइप होता है। एपीएच में यहाँ पे बता देती हूँ, एंटीपार्टम हेमरेज के दो टाइप होते हैं, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है एब्रप्शियो ऑफ प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा। बैक टू बैक आपको सारे टॉपिक यहाँ पे डिटेल में मिलेंगे, फिलहाल शॉर्टली में बता रही हूँ। एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, जिसमें प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के पहले ही अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, किस वजह से? एब्रप्शियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा का एब नॉर्मली सिचुएशन होने की वजह से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन अकरिंग इन अ वुमन विद प्री एक्लेम्शिया आर कॉल्ड। ठीक है, तो अभी मैंने बताया, हमने प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया के बारे में बात की। प्री एक्लेम्शिया में तो सिर्फ बीपी बढ़ता है, एडिमा होता है और प्रोटीन यूरिया होता है। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है, इनकी फीट्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाती है, सीजर एक्टिविटी, जो बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो ये हमें किस में देखने को मिलेगा? एक्लेम्शिया। अभी बात की थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे एक्लेम्शिया। बाकी आंसर और बचाने के लिए मैंने आपको बताया MgSO4 देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं एक्लेम्शिया में, और बीपी को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स। देखियो आ गया क्वेश्चन हमारा टॉपिक, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है। अब आंसर करो। premature separation of placenta, placenta attached to uterine fundus, placenta lying in lower uterine segment या placenta outside of the uterus। आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करते रहिए और साथ में आपको आंसर्स भी करना है। चलिए आंसर करिए। यस, तो देखिए यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया, अभी मैंने बताया एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा होता है एब्रप्शियो ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो फर्दर फिर इसके चार टाइप होते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि प्लेसेंटा जो होती है वो नॉर्मली प्लेसेंटा पोस्टीरियर पार्ट में होती है यूट्रस के, लेकिन अगर ये सर्विक्स वाले पार्ट पे आ जाए, अगर ये आगे प्रेजेंटिंग पार्ट पे आ जाती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एब नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, और इसी को हम बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं। प्लेसेंटा नीचे की तरफ आ जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे प्लेसेंटा लाइंग इन ओवर यूट्राइन सेगमेंट, उसी को बोलेंगे। इसमें क्या होता है? एक तो माइल्ड कंडीशन होती है, एक प्लेसेंटा जो होती है वो मार्जिन पे आ जाती है, एक प्लेसेंटा जो होती है वो सेंट्रल पार्ट पे आ जाती है, एक प्लेसेंटा जो होती है पार्शियल। यानी कि प्लेसेंटा जैसे कि ये सर्विक्स वाला पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया यहाँ पे आ गई है,
ठीक है, सॉरी, एक प्लेसेंटा यहाँ पे आ गई है लो मार्जिन, एक मार्जिन पे बराबर आ गई है, एक हाफ पार्ट सर्विक्स का कवर कर लिया है, प्रेजेंटिंग पार्ट का पार्शियल, एक सेंट्रली प्लेसेंटा प्रेजेंटिंग पार्ट पे। तो इस तरीके के उसके फर्दर टाइप होते हैं। तो इसमें फिर नॉर्मल लेबर डिलीवरी के प्रोसेस में अगर माइल्ड है, लो मार्जिन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल सेंट्रल है तो फिर दिक्कत वाली बात है, आगे प्रेजेंटिंग पार्ट पे प्लेसेंटा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेनलेस ब्लीडिंग, हमेशा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन दर्द नहीं होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, कैसी ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड कलर की, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, ब्राइट रेड। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा नॉर्मली सिचुएटेड होती है लेकिन इसमें क्या होता है, पेनलेस पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, कैसी होती है, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है, और इसमें डार्क कलर की ब्लीडिंग, कैसी ब्लीडिंग होती है, डार्क कलर ब्लीडिंग। ठीक है, एग्जाम में यही सवाल आते हैं तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि इसको बेड रेस्ट करवाओ, पोजीशन लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी देते हैं यहाँ पे, ताकि क्या हो जाए कि अर्ली प्लेसेंटा प्रेजेंटिंग पार्ट पे तो डिलीवर ना हो जाए, इस चीज का यहाँ पर ध्यान दी, रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया कि किसमें प्लेसेंटा नॉर्मली सिचुएटेड होती है, अब आंसर, नॉर्मली सिचुएटेड होती है फिर भी ब्लीडिंग करती है, डार्क कलर की ब्लीडिंग करती है, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग करती है, ये इसके सिम्टम होते हैं। अब आंसर करिए, थोड़ी देर पहले ही बता दिया, अब आंसर करिए। हर एक सवाल, हर एक लाइन जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सारे आपके सवाल हैं, ये चीज आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में सारा काम होने वाला। तो यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा प्रीविया में तो अभी मैंने बताया लोअर लाइन में आ जाती है प्लेसेंटा, यानी कि नॉर्मली सिचुएटेड नहीं है, एब नॉर्मली सिचुएटेड है, तो ये आंसर होगा नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी जो होती है नॉर्मल यूट्रस में बेबी ग्रो करता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आउटसाइड ऑफ द यूट्रस ग्रो करता है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है और वहां पे ही फीटस ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी सर्वाइवल नहीं होता है क्योंकि वहां पे इतना स्पेस ही नहीं होता है, तो एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि आउटसाइड ऑफ हाइडेटिफोम मोल, जिसको हम मोलार प्रेगनेंसी बोलते हैं, मोलार प्रेगनेंसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से इसमें क्या होता है, मोल ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, यूएसजी में फीटस नहीं दिखाई देगा, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, तो मोलार प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे एब्रप्शियो प्लेसेंटा जो कि नॉर्मली प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा यहाँ पर होता है, डार्क कलर ब्लीडिंग होती है और यहाँ पे पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी अकरिंग आउटसाइड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, अभी बता दिया, बैक टू बैक वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, अब आंसर करिए। तो मैं इसका आपको रीजन बता देती हूँ, देखिए अच्छे से, ताकि आपको सही इंटरेस्ट है। नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ये फेलोपियन ट्यूब है, दोनों तरफ होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, अब ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके एम्पुला वाले पार्ट में सबसे लंबा पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, और वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जायगोट बनता है, स्पर्म और ओवम वहां पर जायगोट बनाते हैं। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद में यूट्रस में आके ये इम्प्लांट होता है इस जगह पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर यहीं पे फिटस इंप्लांट हो जाता है, यहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जगह एम्पुला पार्ट ही होती है फेलोपियन ट्यूब की, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में ही मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब यहाँ पे जगह कम है, सर्वाइवल होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इसी के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। जेकेएसएसबी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और हाँ, रेगुलर यहाँ पे आपको क्लासेस तो मिलेंगी ही सही, लेकिन उसके अलावा आपको जो है वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, अभी मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको बता दिया क्या होता है, अब आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मोस्ट ये वाली जो जगह है, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इस जगह दोनों एक ही बता रही हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट फेलोपियन ट्यूब, लेफ्ट फेलोपियन। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं इस, ये वाली, ठीक है, ये वाली जगह होती है इसको बोलते हैं हम स्थम, क्या बोलते हैं, स्थम।
पार्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद में यहां से लगा के ये वाली जो जगह होती है, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम इनफंडी, क्या बोलते हैं, फंडीकुलम। उसके बाद में जो पार्ट होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगे हुए को हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, क्या बोलते हैं, फिब्रिया। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब की, यूट्रस की। उसके बाद में जो रहता है यहाँ पे जो होता है वो ओवेरी होता है, यहाँ पे ओवेरी होता है। यहाँ पे जैसे ही ओवम बना, यहाँ पे दिया और उसके बाद में ये यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है भाई कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो मैंने बताया आपको कि एम्पुला मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एम्पुला वाला पार्ट होता है, प्लस लेस सर्वाइवल। मोस्ट कॉमन एम्पुला पार्ट में भी होता है, लेकिन सर्वाइवल यानी कि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन है बट लेस सर्वाइवल है, कम चांस है प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए कि लेस चांसेस कौन से होते हैं प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है, तो जहां पे जो मोस्ट कॉमन जगह नहीं है, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल पार्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट सर्वाइवल होता है, हाईएस्ट सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है वो यूट्रस के पास है और बच्चे को ग्रो करने के लिए जगह चाहिए प्लस न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे इससे ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे पूछा गया मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो फेलोपियन ट्यूब रहेगी, क्योंकि एम्पुला वाला पार्ट कहां पर होता है, फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगली परमिटेड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी जो रहता है वो लीगली किसमें होता है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या होता है, मतलब आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो फीमेल की हेल्थ के रिगार्डिंग बनाया गया है, और ये हेल्थ, ये स्पेसिफाइड जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ही ये परफॉर्म किया जाता है। एमटीपी एक्ट जो 1 अप्रैल 1971 में आया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, कोई रेप केसेस वगैरह होता है, इलीगल प्रेगनेंसी हो, तो उसके अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इनमें से कौन सा मेथड जो रहता है वो टेम्पररी होता है फैमिली प्लानिंग के लिए, परमानेंट नहीं, टेम्पररी। आंसर, ठीक है। तो वेसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को कट करके अलग करना, तो ये मेल के अंदर होता है, परमानेंट मेथड है। वेक्टोमी, फीमेल स्टरलाइजेशन है, परमानेंट है। हिस्टेक्टोमी भी परमानेंट है, लेकिन कॉन्डोम एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो भी कौन सा, बैरियर, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये जो है वो परमानेंट मेथड नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कॉपर्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉपर्टी आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, किसका एग्जाम्पल है कॉपर्टी। यस, तो कॉपर्टी किसका एग्जाम्पल है, कॉपर्टी का आपने सुना होगा 380A 10 साल के लिए होती है, ठीक है, 220 भी होती है, उसके बाद में मल्टी लोड भी होती है, मल्टी लोड 375 ईयर्स वगैरह के लिए होती है। तो कॉपर्टी जो होता है वो क्या हार्मोनल है, बैरियर है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, परमानेंट मेथड है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। जो इसका काम क्या होता है, इसमें जो कॉपर होता है कॉपर्टी में, इसका काम ये होता है कॉपर का कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है और ये लॉन्ग टाइम तक काम करता है, ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फर्दर नहीं होगा। तो यहाँ पे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉपर्टी को कब लगाना चाहिए,
तो या तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लगाते हैं, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल लगाते हैं, या किसी लेडी की डिलीवरी हुई है तो उसके जस्ट डिलीवरी के बाद में भी इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव आप लगा सकते हो कॉपर टी को। ठीक है, कॉपर टी के अंदर मेनली ब्लीडिंग इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, पेन भी होता है, लेकिन रिमूव करने का रीजन जो रहता है वो पेन होता है, कि बहुत ज्यादा पेन करती है तो इसको रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कॉल्ड अ परमानेंट मेथड ऑफ मेल। मेल के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव का परमानेंट मेथड कौन सा है, आंसर करिएगा। ओरल पिल, माला एन, माला डी वगैरह जो होती हैं, ठीक है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है तो यहाँ पे नहीं होगा। कॉपर टी परमानेंट नहीं है। कॉन्डोम बैरियर मेथड है। वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को जो रिमूव किया जाता है वो परमानेंट मेथड होता है किसके अंदर, मेल के अंदर। बाकी जेकेएसएस भी मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए टेस्ट सीरीज एंड कोर्स दोनों अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज रहेगा आपका, ओल्ड पेपर के बेस्ड पे रहेगा ये कोर्स, और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है इसके अंदर। डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी रेगुलर आपकी क्लासेस यहाँ पर हो रही है, रेगुलर जुड़े रहिएगा किरोशा एकेडमी के साथ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।